हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम इन दिनों संवाद सेतु के अंतर्गत कुछ विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी क्रम में चलते हैं बच्चों और आज देखते हैं प्रतिवेदन। तो बच्चों जब ये प्रतिवेदन शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या है, रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्ट से क्या मतलब है कि एक लिखित विवरण, कोई भी घटना घटित होने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, यानी उसको लिखकर पूरा विवरण देना, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिवेदन कहलाता है। तो यहाँ हम इस शब्द की जब बात करेंगे तो प्रति प्लस विद धातु से बनकर ये बना हुआ है और जिसका अर्थ है सम्यक जानकारी, यानी संपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना क्या कहलाएगा, प्रतिवेदन कहलाएगा। तो बच्चों की आंखों देखी सत्य घटना पर आधारित तथ्यात्मक विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। इसमें सभा, संस्था, सम्मेलन, बैठक या किसी विशेष आयोजन का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी पूरी तरह से विवरण देना, तथ्यों के साथ विवरण देना, अपनी आंखों देखी सत्य घटना का विवरण देना क्या कहलाएगा बच्चों, प्रतिवेदन कहलाएगा। तो बात आती है कि प्रतिवेदन किस किस विषय पर लिखा जाता है या इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखो बच्चों, किसी सभा, गोष्ठी या सम्मेलन का प्रतिवेदन, यानी कोई सभा होगी, गोष्ठी होगी या सम्मेलन का आयोजन हो गया तो उसके बाद में उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। किसी शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक संस्था का मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रतिवेदन। व्यवसाय की प्रगति का प्रतिवेदन, जांच समिति या जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन। तो यानी किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, भी कोई आयोजन हुआ, कोई सम्मेलन हुआ हो, कोई किसी का शैक्षिक सम्मेलन है या धार्मिक सम्मेलन है या व्यवसाय से संबंधित है या किसी जांच आयोग की समिति का, तो उस घटना के बाद में उसका जो विवरण किया जाता है वो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अब बात आती है कि प्रतिवेदन का जो गुण है वो क्या है। तो एक श्रेष्ठ प्रतिवेदन के गुण निम्न प्रकार बताए जा सकते हैं बच्चों कि प्रतिवेदन पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, प्रतिवेदन तथ्यात्मक एवं विश्वसनीय होना चाहिए, प्रतिवेदन की भाषा सरल, सहज, निर्व्यक्तिक होनी चाहिए, उसमें मैं, हम, यानी ये जो प्रथम पुरुष हम इन्हें मानते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रतिवेदन में संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए, केवल क्या है, महत्वपूर्ण तथ्यों का ही समावेश करना चाहिए। अगर प्रतिवेदन लंबा हो गया तो वो पढ़ने में क्या है, नीरस हो जाता है। तो तथ्यों को क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्वक ढंग से इस प्रकार लिखना चाहिए जिससे पूरी जानकारी सुलभ हो जाए। प्रतिवेदन का एक उचित शीर्षक भी होना चाहिए। विषय वस्तु को तथ्यों के अनुसार अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, यानी पैराग्राफ बदलकर लिखना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों इससे पहले हमने आलेख के बारे में देखा था, तो वो भी तो क्या था कि आप उसे अलग अलग पैराग्राफ बदलकर लिखेंगे, उसी तरह से आप प्रतिवेदन भी तैयार करेंगे। तो बात करते हैं प्रतिवेदन के उद्देश्य की। तो बीते हुए समय के विशेष अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है, ये क्या है, प्रतिवेदन का उद्देश्य है। यानी जो समय बीत चुका और उस समय में जो प्रोग्राम या जो आयोजन हो चुका उसका जो हमने अनुभव किया उसको क्या है, हम अपने लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन में यथार्थ की तस्वीर रहती है, यानी जो सत्य है उससे आप लोगों को अवगत करवाते हैं। तो बच्चों ये है प्रतिवेदन के गुण, प्रतिवेदन का उद्देश्य। अब बात आती है कि इसको लिखने की जो विधि है उसको हम किस तरह से ध्यान में रखेंगे। तो प्रतिवेदन लिखने से पूर्व सारे तथ्यों को संकलित कर लेना चाहिए कि हमें इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले संस्था का नाम, बैठक का उद्देश्य, आयोजन स्थल, समय और दिनांक की सही जानकारी प्रतिवेदन में आ जानी चाहिए। तो प्रतिवेदन होता देखो बच्चों, हमने यही देखा भी, किसी गोष्ठी, सम्मेलन या किसी सभा जो धर्म से संबंधित, शिक्षा से, समाज से संबंधित, किसी से भी संबंधित हो सकती है, तो उसका आयोजन हो चुका है, तो वो आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया, उसका आयोजन का उद्देश्य क्या था, वो आयोजन स्थल कहाँ था, समय कौन सा था, दिनांक कौन सी थी, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले प्रतिवेदन में देनी है। उसके बाद में कार्यक्रम में मंच पर कौन कौन विराजमान थे, अध्यक्षता किसने की, कार्यक्रम संचालन किसने किया, कौन कौन से वक्ताओं ने क्या क्या बात कही,
आमंत्रित अतिथियों में से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी हमें देने चाहिए, यानी उस सभा में जो जो लोग थे उनका विवरण भी हमें देना चाहिए। संस्था की गतिविधियों एवं लिए गए निर्णयों की जानकारी भी हमें लिखनी चाहिए। कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई उनका विवरण भी क्या है, कलाकारों के नाम सहित हमें देना चाहिए। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय उस कार्यक्रम में लिया गया हो तो उसे भी रिपोर्ट बनाते समय हमें प्रस्तुत करना चाहिए कि इस कार्यक्रम में ये लोग उपस्थित थे, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ये महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। तो बच्चों, इस तरह से अगर हम प्रतिवेदन लिखेंगे तो हमारा प्रतिवेदन बिल्कुल सही तरह से लिखा जाएगा। तो अब बात आती है कि प्रतिवेदन आएंगे किस तरह से। तो बच्चों देखो कि किसी भी कॉलेज में, स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, वार्षिक उत्सव मनाते हैं। और विद्यालय में जैसे अभी हमने बात की गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस की, वार्षिक उत्सव बनाते हैं, या किसी प्रकार का कोई शिविर लगता है कहीं पे रक्तदान से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या चिकित्सा विभाग से संबंधित, तो उसके बारे में प्रतिवेदन तैयार करना। या किसी साहित्यिक संस्था में अगर किसी कवि सम्मेलन का आयोजन किया है तो उसके बारे में बात करना। या जैसे कहीं पर चोरी हो गई है, किसी की हत्या हो गई है, कहीं भ्रष्टाचार की बात है, कहीं किसी कार्यालय से संबंधित है, तो उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार करना बच्चों किसके अंतर्गत आती है, प्रतिवेदन के अंतर्गत आती है। तो अब हम एक दो उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखो कि आपके मोहल्ले में चोरी हो गई है, तो आपको उसके ऊपर एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना है। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे। तो देखो कि गत जून 2016 को हमारे मोहल्ले में लाल खजूरी दास के यहाँ चोरी हो गई। चोरी रात के लगभग 12 बजे हुई। घर के सभी लोग शादी समारोह में गए हुए थे। हमारे मोहल्ले में हर रोज रात 11 बजे से 2 बजे तक बिजली गुल हो जाती है। चोरों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। वे पीछे के दरवाजे से कोठी में दाखिल हुए। उन्होंने घर की प्रत्येक चीज का मुआयना किया। वे अपने साथ 50,000 रुपये नकद, 21 तोले सोना और अन्य कीमती सामान ले गए। लाला जी की चोरी की बात सुबह 2:30 बजे पता चली जब वे वापस घर लौट के आई। वे कुछ गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर थाने में पहुंचे। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। वह चोरों की तलाश में जुट गई। इंस्पेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो बच्चों, ये एक वारदात है जो हो चुकी है, तो उसके बाद में हमें उसके ऊपर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो किन के घर पे हुई, किस समय हुई, किसके द्वारा हुई। तो ठीक है, और इसने रीज़न भी दे दिया कि घर पे कोई नहीं थे, सब शादी समारोह में गए हुए थे और घर से इतना सामान चोरी हो गया और रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। तो इस क्रम में अगर आप क्या है, आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो इसी क्रम में बच्चों हम एक दूसरा देखते हैं कि आपके विद्यालय में पिछले सप्ताह रक्तदान शिविर लगाया गया। अपने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका के लिए इस शिविर पर एक रिपोर्ट लिखें जो 120 शब्दों से ज़्यादा ना हो। तो देखो बच्चों, इसमें आप कैसे लिखोगे कि विद्यालय में रक्त शिविर का आयोजन। हमारे विद्यालय में पिछले सप्ताह रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। प्राचार्य महोदय ने स्वयं छात्रों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर छात्रों के सामने उदाहरण पेश किया। उन्होंने बताया कि आपके द्वारा दान की गई रक्त की एक बूंद भी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकती है। हमारे विद्यालय के कई अध्यापकों और छात्रों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यह शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला अधिकारियों द्वारा रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। तो बच्चों कि आपने एक शिविर का आयोजन हो चुका है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपका ये देखो कि सबसे पहले विद्यालय में किस संस्था के द्वारा ये काम किया गया और उसके बाद में उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया और किन को क्या है प्रमाण पत्र दिए गए। तो आपको इसी तरह से प्रतिवेदन तैयार करना है। तो बच्चों, आप अपनी गाइड की सहायता से अलग अलग विषय पर क्या है प्रतिवेदन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लें, ताकि परीक्षा में अगर किसी भी विषय पर आपसे प्रतिवेदन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से लिख सकें।